सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आप सब लोग जीडी की बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसीलिए आज की क्लास हम कुछ आपके लिए खास लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि जीडी कांस्टेबल में किस तरीके के मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, और तो बने रहिए साथ हमारे। देखते हैं तो फिर। तो देखिए, पहला सवाल दे रखा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है। तो देखिए, तीन संख्याएं हैं। देखिए, 1, 2 और ये 3। ठीक, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और ये 40% अधिक है। तो हमने तीसरी संख्या हमारी हो गई 100, परसेंटेज पे 100 ही मान के चलते हैं ना। तो तीसरी संख्या हमने 100 मान ली। पहली कितनी हो रही है? 20% अधिक, यानी कि 120। 100 में 20 जोड़ दिया, 120 हो गया। अधिक की बात कर रहा है तो अधिक है। दूसरी कितनी है? 40%, तो 100 में 40 जोड़ दिया तो 140 हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, ऑप्शन इसके देखिए यहां पर दे रखे हैं पहले से ही। ठीक, 6:7, 7:6, 5:7 और 7:5। अब हमको करना क्या है? अब हमको देखो, पहली और दूसरी संख्या की बात पूछी है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हम निकाल लेते हैं। देखिए, 120 अनुपात 140। पहले 0 से 0 काट दिया हमने। ठीक, फिर हमने एक संख्या ऐसी ली जिसका दोनों में भाग चला जाए। सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है? 2। 2 से हमने काटा, 2 से इसको काटा 6 बार और 2 से इसको काटा 7 बार। तो हमारे पास अनुपात कितना निकल कर आया है भाई साहब मेरे? 6:7। ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं ऑप्शन में, देखते हैं। ऑप्शन में हमें देखिए यहां पर प्राप्त हो रहा है 6:7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया सही। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, दूसरा सवाल दे रखा है ये कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए, ब्याज का चैप्टर अभी हमने करवाया नहीं है, हम बता देते हैं। और देखिए, ये पूछ रहा है कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन दे रखे हैं 30 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष और 20 वर्ष। ये बात 3 गुनी की कह रहा है कि 3 गुनी। कोई राशि कब 3 गुनी होती है? ठीक, जैसे कि माना कि हमारे पास 100 रुपए हैं। ठीक, अब 100 रुपए अगर 3 गुने करोगे तो कितने रुपए की? 100 रुपए का 3 गुना कितना? 300 रुपया हो गया। अब इस पर अगर ये क्या हो गया हमारा भाई, आपने 100 रुपए किसी से लिए, आपने उसको 3 गुने करके लौटा ले, यानी कि 300 रुपए। तो वो ब्याज कितना था आपके पास में? 200 रुपए ब्याज के हो गए कि नहीं? तो बस वही आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये मिश्र धन हो गया, मिश्र धन। ये आपका क्या हो गया? ब्याज। ये क्या हो गया? मूलधन। ठीक है, अभी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब पूरा डिटेल में समझाएंगे आपको। तो निकाल दो। पूछ क्या रहा है? कितने समय में, यानी कितने वर्षों में। तो इनका एक सूत्र होता है, देखिए हम बता देते हैं। SI यानी साधारण ब्याज बराबर P × R × T/100। ठीक है, P से मतलब SI मतलब साधारण ब्याज, P मतलब मूलधन और R मतलब दर, यानी कि कितना परसेंट दर, और T फॉर टाइम अपॉन 100। तो टाइम का पूछा है, यानी टाइम पूछा तो T ले लो इधर। T बराबर अपना मान नीचे, ठीक है, यानी कि P × R और ये 100 और SI ऊपर। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए, SI कितना दे रखा है हमारे पास में? 200 रुपया। ब्याज कितना है हमारा? 200 रुपये। तो 200 गुणा 100 बटे P कितना दे रखा है? 100, यानी मूलधन कितना था? 100 रुपया। ठीक है,
आर कितना दे रखा है 5%, तो 5%, ठीक। 100 से ये 100 कट गया, 5 से ये कट गया 40 बार, तो टी आर कितना निकल कर आएगा 40 बरस, ठीक है। समझ में आ गया। ऑप्शन में आ जाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा हमारा 40 बरस, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। ये दोस्तों ये ऐसा है, ये 2019 के मार्च का एग्जाम पेपर है जीडी का ही, ठीक है। तो उसी को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल लेके इसी का। देखिए तीसरा सवाल दे रखा है कि एक पहिया 4000 बार परिभ्रमक करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहिए की त्रिज्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 8.25 मीटर, 8 मीटर, तीसरा दे रखा है 2.38 मीटर, चौथा दे रखा है 4.68 मीटर। परिभ्रमक का मतलब होता है चक्कर लगाना, ठीक है। और जो भी साथी हमारा नया हो, पहली बार वीडियो देख रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उससे ये होगा कि हमने जितनी भी क्लासें आपको पढ़ा रखी हैं तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं। देखिए ये एक चक्कर जब लगाता है तो किसके बराबर होता है, परिधि के बराबर होता है, ठीक है। पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो किसके बराबर होगा, परिधि के बराबर होगा, ठीक है। परिधि आप जानते हो क्या होता है, परिधि होती है हमारी 2πr, ठीक है। लेकिन एक चक्कर तो इतना है, लगाए कितने चक्कर हैं 4000, तो इंटू n, ठीक। अब लगा दो इसको। देखिए दूरी कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर, तो यहां पे लिख दो पहले दूरी, ठीक, बराबर 2πr इंटू n, ठीक। या n इधर ले लो, आपकी इच्छा हो रही हो तो, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि n इंटू 2πr, ठीक है। अब देखिए दूरी हमें दे रखी है 60 किलोमीटर, लेकिन आंसर हमारा किस में आ रहा है, मीटर में। तो हम 60 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 60 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, यानी कि 60,000 मीटर हो गए, बराबर n कितना दे रखा है 4000, तो 4000। 2π का क्या मतलब होता है 22/7। r हमें निकालना है, यानी कि त्रिज्या, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, ठीक है। 2 से काट लो इसको। देखिए ये कट गया हमारा 30 बार, ये कट गया हमारा 2 बार, ठीक है। फिर 2 से ये काट दो, ये कट गया हमारा 15 बार, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए अब और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक। तो कितना निकल कर आया हमारे पास 15 बराबर 2 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो गया 44/7 और गुणा ये r, ठीक। अब करना क्या है, हमको r की वैल्यू निकालनी है, तो r बराबर अपन इसका और इसका हो जाएगा गुणा, तो कितना हो गया, देखिए r का मान कौन सा है, ये 44, तो 44 रख दो यहाँ पे, ठीक। 15 और 7 का गुणा करेंगे कैंची का, 15 सत्ते 105, ठीक है। अब 44 का भाग हम 105 में देंगे तो हमारा बार ये जाएगा 2.38 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तीसरे नंबर का, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल को लेकर। देखिए चौथा सवाल दे रखा है कि 4 का 25 - 30 प्लस
कोष्टक में 2 का वर्ग प्लस 18 का मान है। ऑप्शन दे रखे हैं 37, 84, 92 और ये 23, 23। ठीक है, ये बोर्ड मास का प्रश्न है। ठीक है भाई, बोर्ड मास मैंने आपको करवा रखा है, आप हमारे चैनल में जाइए, उसमें पढ़िए, आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें कंटेंट को क्लियर किया है। ठीक, तो चलते हैं इसको देखते हैं। देखिए 4 का, ठीक, तो इसका का मतलब तो आपको पता ही है, गुणा से होता है, तो इसको लिख लो ऐसे करके। देखिए 4 गुणा 25 माइनस 30 प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और प्लस 18। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। 25 चौके कितना हो गया जाके 100 माइनस 30, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया प्लस 22। ठीक है, 4 और 18 22 हो गया। अब देखिए प्लस का ये है और प्लस का ये है, तो कितना हो गया 122 माइनस का 30। 122 में से अगर 30 घटाएंगे तो कितना बचा हमारे पास में, यानी कि 92। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल को लेके। देखिए साथियों, 5वां सवाल दे रखा है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 3:2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन दे रखे हैं इसके 5:12, 13:12, 12:13 और 24:5। साथियों ये अनुपात और समानुपाती का सवाल है, जिसका चैप्टर मैंने करवा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियो में। तो इस सवाल को लेकर चलते हैं। देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात कितना दे रखा है ये। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 3/2। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें, यानी कि 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y। ठीक, अब बाई बाई इधर कर लो। देखिए 2x ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 3x बराबर ये माइनस का 3y, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2y। ठीक है, अब देखिए प्लस में से माइनस का 3x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का x बराबर, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5y। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा, यानी कि x बराबर 5y। तो इसको हम ऐसे करके मान सकते हैं, ये यानी कि 1x बराबर 5y, यानी कि x बटे 5 अगर हम अगर इसको हम इस तरीके से लिखें x बटे y बराबर तो 5/1 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक, यानी कि x बराबर 5 है तो x का मान 5 और y का मान 1, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x अनुपात y बराबर, ये हो जाएगा 5:1। ठीक, इतना, ये आ गया हमारा x का मान और ये आ गया y का मान। अब क्या करते हैं, अब इसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना, एक्स कितना दे रखा है 5, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, यानी स्क्वायर है तो 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दो। वाई कितना दे रखा है 1, वाई के ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। इधर अनुपात अनुपात इधर लगा दो, 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग इधर कितना हो गया 25 और इधर 1। ठीक है, अनुपात इधर कितना हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 1। ठीक, 25 और 1 कितना हो गया 26, अनुपात 25 में से 1 गया तो कितना हो गया 24। ठीक है, अब इसको काट लो, 2 से इसको काट लो। देखिए 2 से ये कट गया हमारा 12 बार 12, और ये कट गया हमारा 13 बार, तो इसका कितना अनुपात आ गया 13:12। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, जिसका पूछा था उसका। अब इसे हम ऑप्शन में देखते हैं 13:12
ये रहा हमारे पास में। ठीक, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए साथियों, 5वें नंबर का सवाल है, दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। ठीक है, कितने रुपए में बेचने पर? 46, यानी 46 रुपये में कोई वस्तु वो बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को वो कितने रुपए में बेचे? ठीक, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसको देखिए, जब 46 रुपये में बेचता है तो 8% का नुकसान होता है। 100 में 8% का नुकसान होता है, तो यानी कि 100 में से ये जो 46 है हमारा, ये किसके बराबर हो गया जाके? 92 के। ठीक है, खुद सोचिए, 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 में ये 46 रुपये हो रहे हैं इसके। ठीक, और ये एक 6% लाभ कमाएगा तो कितने रुपए का बेचेगा? ठीक है, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए विक्रय मूल्य पूछा है, तो देखिए 106/92 गुणा कितना है? 46। ठीक, तो 46 दूनी 92। ठीक है, और 53 दूनी 106, ये कट गया हमारा 2 से 53 बार। तो कितना निकल कर आ गया विक्रय मूल्य हमारा? बराबर 53 रुपये। ये क्या आ गया हमारा आंसर? 53 रुपये। कहाँ पे है? ये रहा 53 रुपये। ये हो गया ऑप्शन डी हमारा आंसर। अब देखिए, ये लाभ हानि का सवाल है, इसको भी लाभ हानि हमने पूरी ख़त्म करवा दी है। आप जाके वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देख लें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और भाई देखिए, हम ज़बरदस्ती नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार वीडियो को आप ज़रूर देखिए, अगर आपको लगे अच्छा कि हमने जो पढ़ाते हैं हम सही पढ़ाते हैं, तो आप ज़रूर फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल ये है कि पाइप ए 20 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, दूसरा पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से दुगना है। ठीक, यदि दोनों पाइप ए और बी टंकी से जुड़े हैं तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए वैसे तो ये पाइप और टंकी का नल और टंकी का सवाल है, लेकिन इसमें व्यास भी बीच में डाल दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखा है 6 सही 2/3 मिनट, दूसरा दे रखा है 10 सही 1/2 मिनट, तीसरा 4 मिनट, चौथा 15 मिनट। ठीक, देखिए ए 20 मिनट में खाली करता है। ए कितने में करता है? 20 मिनट में। ठीक है, पाइप कितने हैं? ए और बी 2। ठीक, ए का व्यास कितना? ए का व्यास बी का व्यास ए से दुगना है, यानी कि ए 1 है तो ये बी 2 हो गया। ठीक, तो व्यास का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि व्यास का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है हमारे पास भाई, तो हमारे पास देख कितना रखा है, टंकी ए कितने करती है? 20, तो यानी कि 20 इंटू 1 बटे ये कितने हो गए, दोनों जोड़ोगे तो 5, तो 5 चौक 20, यानी कि 4 एकम 4 तो कितना आ गया? 4 मिनट निकल कर आ गया। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? 4 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। इधर ये रहा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए सवाल है 8वां सवाल है नेक्स्ट, कि एक टीवी 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि 8500 में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है, और वो 5% अगर लाभ कमाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कितनी में उसे बेचनी होगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दे रखे 9500, 10,000, 10,500 और ये 9,000। ठीक, तो 15% हानि पर बेचता है, तो यानी कि 85% पे बेचता है तो कितने की बेचती है? यानी कि 8500 की। ठीक है,
चाहिए क्या उसे? 5% लाभ, यानी कि 105 पर जब वो बेचे तो उसे कितना प्रॉफिट, कितने रुपए की वो बेचेगी। ठीक है, तो निकाल दीजिएगा। देखिए 105 बटे 85 इंटू 8500। ठीक है, देखिए 85 एकम 85 यानी 100 बार कट गया। 105 का गुणा अगर 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,500 रुपये में बेचेगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर? ऑप्शन में आ जाते हैं, सी वाला ऑप्शन, यानी कि ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, ये दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के तुल्य है? ठीक है, तीन संख्याएं दे रखी हैं, देखिए 1, 2 और ये 3। ठीक ठीक, ठीक है, तीन संख्याएं दे रखी हैं। कहना क्या है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। यानी कि तीसरी संख्या हमें पता नहीं है, परसेंटेज की बात चल रही है, परसेंटेज का सवाल है। ये भी चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, आप जाकर देख लेना। तो तीसरी संख्या हमने मान ली 100। ठीक, तो पहली संख्या क्या है? 20% और 50% अधिक बता रहा, तो पहली 20% अधिक है तो 120, दूसरी 50% अधिक है तो 150। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के तुल्य है। ठीक, तो 120 बटे 150 इंटू 100। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया हमने। ठीक, देखिए 15 अट्ठे 120 और 8 धाई 80। ये क्या आ गया? प्रतिशत। ये क्या आ गया हमारा निकलकर आंसर? अब देखते हैं 80% है ऑप्शन डी में, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सवाल दे रखा है दो संख्याओं के मासापा और लासापा क्रमशः 12 और 240 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न है चैप्टर का। ये भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो इसको चलिए करते हैं। तो इनका एक हमने आपको सूत्र बताया था, लासा गुणा मासा गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो लासा मासा और लासा का कितना दे रखा है? 12 240, यानी कि 12 गुणा 240। ठीक, बराबर पहली संख्या क्या दे रखी है? 24, तो यानी कि 24 निकालनी क्या है हमें? दूसरी संख्या। ठीक, इतना आ गया समझ में। तो अपना मान नीचे, यानी x बराबर 24 नीचे आ गया, 12 240। ठीक है 24 से ये काट दिया हमने, 10 बार कट गया, 12 धाई 120, यानी कि 120। तो हमारी दूसरी संख्या क्या निकल कर आई है? 120। ऑप्शन में आ जाते हैं 120, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है कि एक व्यापारी 24,500 रुपये अंकित मूल्य के एक सोफा सेट पर 5% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें देता है। सोफा सेट की बिक्री मूल्य क्या होगा? यानी कि बट्टे वाला सवाल है ये भी मैंने लाभ हानि का ही है, ये करवा रखा है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। 24,500 यानी कि 24,500 कितनी छूटें दे रखी हैं? 2, यानी कि 5% पे, यानी कि 5% यानी 95/100 गुणा 95/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 100 से तो ये 100 कट गया, 2 0। ठीक, ये कट गया 5 से 19 बार, ये कट गया 20 बार। ठीक है,
19 पंजे 95 और 20 पंजे 100। ठीक है, ये भी कट गया 5 से 19 बार और ये कट गया जाके 4 बार। ठीक, अब 4 से इसको काट दो। देखो 4 छिंग 24 बचा 1, 4 एकम बचे 5, इधर 4 एकम 4 बचा 1, दशमलव लगाया, 1 जीरो बढ़ गया, 4 दूनी 8 और ये बचे 2, 4 पंजे 20। ठीक, अब आ जाइए, देखिए 61.25 गुणा 19 का गुणा 19 में करेंगे तो 361 और 61.25 का गुणा 361 में करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि 2111 दशमलव 2211.25। ठीक, दशमलव के जोड़ घटाए भी मैंने करवा रखे हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 22,111.25। ठीक, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सवाल दे रखा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं 27 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 36 किलोमीटर। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय सूत्र होता है, तो यानी कि इधर चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो पूछा इसमें क्या है भाई, दूरी पूछी है कि दूरी बताइए, तो इसको ऐसे कर दो, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, निकल आया, दूरी पूछी है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी इसको बाहर निकालेंगे तो चाल का गुणा समय में हो जाता है। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी तो पूछी है, तो दूरी बराबर चाल कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 गुणा समय कितना दे रखा है, 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट। किलोमीटर में दे रखी है चाल, तो मिनट का बनाएंगे हम घंटा। ठीक है, क्योंकि इधर देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दे रखा है, लेकिन यहाँ मिनट में है, तो इसको घंटा बना लेते हैं। तो घंटा बनाने के लिए 60 से हमने दे दिया भाग, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 18 चौक 72, 18 एकम 18, यानी कि दूरी कितनी निकल कर आई है, 18 किलोमीटर। ठीक, ये क्या है आपका आंसर। इसमें देखते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 2:4:9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या होगा। इसमें नया अनुपात पूछा है, क्या होगा। तो कौन कौन से विषय हैं, देखिए विज्ञान, गणित और ये भाषा। ऑप्शन इनके दे रखे हैं 63, 11, 24, 12, 23, 63, 24, 11, 63, 11, 24, 63। ठीक है, पहला क्या दे रखा था, 2, 4, 9, यानी कि 2, 4 और 9, इनमें वृद्धि की है। ठीक है, 10%, 20% और 40% की। ठीक, यहाँ 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 110। यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई है तो कितना हो गया, 120। यहाँ पे 40% की वृद्धि हुई है तो 140 हो गई। परसेंटेज पे वृद्धि हुई है ना, इसलिए। तो देखिए अनुपात है तो 0 से 0, 0 से 0 कट गए सारे। ठीक है, अब क्या 0 कट गए हमारे। देखिए 11 दूनी 22, ठीक है, 12 चौक 48, ठीक, 9 14 निम्मा कितना होता, 14 निम्मा 126,
इनका आपस में गुणा कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 11 दूनी 2 से काट दो, ये कट गया हमारा 11 बार, ये 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 48 बार 24 बार, और ये कट गया 2 छिंग 12 और 2 तिया 6, यानी कि अनुपात हमारा कितना निकल कर आ रहा है 11 24 और ये 63। ये क्या है हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। तो इसको देखते हैं हम ऑप्शन में कौन सा है, 11 24 और 63, ऑप्शन डी हमारा सही राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए कक्षा 9 में 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत 48 था, ठीक है। कक्षा 9 में 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत 48 था। परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र के मामले में यह पाया गया कि अंक 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसको निकाल दो। देखिए पहला कितना था 48, ठीक, माइनस 48 माइनस कितने अंक की हेरा फेरी हुई है 45, और ये क्या है 54, यानी कि 9 अंकों की हेरा फेरी हो गई है 9, और कितने छात्र थे 6, ठीक है। देखिए 6 कम 6 बचा कितना यहाँ पर 3.6 पंजे 30, ठीक है, इतना हो गया। इसको काटने के बाद में इतना आ गया है। अब देखिए करना क्या है हमको, 48 में से माइनस 1.5 घटा दो, यानी कि 48 1.5 घटाया तो 5 दशमलव, इधर कितना बचा हमारा, एक इधर ले लिया था तो यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6 और ये 4, तो कितना निकल कर आया 46.5। ये क्या है हमारा आंसर निकल कर आ गया है 46.5, इसमें है कहीं पे, ये रहा 46.50, ये हो गया हमारा ऑप्शन सी आंसर। अगर इस तरीके से भी कर लीजिएगा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से भी कर लीजिएगा। 6 छात्रों का औसत पहले कितना दे रखा है 48, ठीक है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 288 हो गया ये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 45 अंक थे उसके, लेकिन गलती से 54 पढ़ लिए गए, यानी कि 9 अंक ज़्यादा पढ़ लिए गए, तो 9 अंक इसमें से हम घटा देंगे। तो 9 अंक हमने घटा दिए इसमें से, तो हमारे पास कितना बचा, 18 में से 9 गया तो हमारे पास बचा 9, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे बचा 2, ठीक है, इतना ही बचा, ठीक है, इतना बचा। अब ये सही योग ये आ गया। अब इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 9 में 6 से भाग दे देंगे, तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30 होता, 6 चौक 24, ठीक है। बचा कितना यहाँ पर 25 26 27 3, यानी कि 39 हो गया 39, ठीक, 6 छंग 36, कितना बचा 37 38 39 3 बचा, दशमलव लगाया, 1 0 लगा लिया, 6 पंजे 30, यानी कि इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सवाल दे रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत की परिधि है, ऑप्शन दे रखे हैं 28 मीटर 42 मीटर 12 मीटर और 24 मीटर, ठीक है। तो इसको निकाल लो। देखो लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई हमारी क्या हो गई x, और लंबाई कितनी हो गई है भाई 3x, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए तो x 3x कितना दे रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर,
27 मीटर। ठीक, इतना तो आ गया समझ में। उसके बाद में देखिए 3 का गुणा इसमें करेंगे x में, तो 3x स्क्वायर बराबर 27 मीटर। तो x स्क्वायर बराबर 3 का 9 बार चला गया। ठीक है, तो x बराबर ये कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि x इस पर जाएगा तो अंडर रूट हटेगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब बात पूछ रहा है कि परिधि, आयत की परिधि बतानी है कितनी होगी। तो आयत की परिधि बराबर होती है, देखिए आयत की परिधि बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास, 3x, और प्लस चौड़ाई x दे रखी है 3x, और ये कितना हो गया 4x, तो ये गुणा 4x। ठीक है, तो 2 चौके 8x, 8x हो गया। x हमारा कितना दे रखा है, 3, तो बराबर कर दो 8 गुणा 3 बराबर 24 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आंसर देखिए 24 मीटर आ रहा है इसमें आंसर, ये रहा हमारा आंसर। ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सवाल है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन बी से निकलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टेशन ए की ओर जाती है। किस समय पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से गुजरेंगी, या फिर कितने समय पर दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ठीक है, देखिए 2 रेलवे स्टेशन है, एक ए और ये दूसरा बी। इनके बीच की दूरी दे रखी है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी दे रखी है। पहली ट्रेन जो है वो यहाँ से चलती है कितने बजे, 9 बजे। ठीक, इसकी चाल कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन यहाँ से चलती है 10 बजे, 10 बजे। इसकी चाल दे रखी है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, यानी कि ये 9 बजे यहाँ से चली, यहाँ तक पहुँच गई। ठीक, तो कितनी चल रही है, 60 किलोमीटर चल रही कि नहीं, 60 किलोमीटर। ठीक, तो ये यहाँ पर पहुँच गई। टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 बज जाएगा इसको। ठीक है, 10 बज जाएगा। अब 500 में से अगर 60 किलोमीटर कम करोगे तो कितना बच जाएगा, 440 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 440 किलोमीटर कितनी बची है दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 440 किलोमीटर। ठीक, अब निकाल लो इसका सापेक्ष चाल, और चाल कितनी है इसकी, चाल कितनी है भाई, ये 60 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर। जब सापेक्ष चाल, जब ऐसे करके कोई ट्रेनें आती हैं तो चालें जुड़ती हैं, और ऐसे करके जाती हैं दोनों एक साथ तो चालें घटती हैं। तो 60 और 40 कितनी हो गई जाके, यानी कि 60 और 40 100, तो ये हमने लगा दिया 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, और 10 से ये काट दो, यानी कि 10 चौक 40, और बचा कितना 4, और नीचे बचा ये हमारा 10, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 4 घंटा, 4 सही 2/5, यानी कि कितना हो गया। इसको अगर तोड़ोगे, इसमें 60 का अगर भाग दोगे तो 12 पंजे 60, और यानी कि 4 घंटे 24 मिनट। ठीक, यानी कि 4 घंटा 24 मिनट टाइम लगेगा। तो 4 घंटा 24 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा है, यहाँ पे समय दे रखा है कितने बजे मिलेंगी। तो ठीक है, 10 बजे से चलना शुरू हुई, ये भी 10 बजे से चली, ये भी 10 बजे से चली। ठीक है, तो इसी में ये 4 घंटा 24 मिनट और लगा दो। 10 और 4 कितना होता है, जाके 2 बजे आएगा। 10 में
10 बजे में 4 घंटे और जोड़ोगे, 10 के बाद में 11 बजेगा, 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, यानी कि 2:24 पर, तो दोपहर 2:24 पर आपस में मिलेंगी। ये क्या हो गया हमारा आंसर, इसमें देखते हैं 2:24 पर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, रामा और हरि मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, रामा हरि से 2 गुना तेज कार्य करता है, हरि अकेले है कार्य कितने दिनों में करेगा। देखिए, रामा और हरि मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, देखिए रामा प्लस हैरी मिलकर करते हैं 15 दिन में। ठीक है, अब रामा जो है वो हरि से 2 गुना तेज कार्य करता है, यानी कि हरि जब 1 करता है तो रामा कितना करेगा, 2 कार्य। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 15 दिन में करता है तो हरि अकेले कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, काम कितना है 15, दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा 3, हरि का पूछ रहा तो सिंगल लगा दो हरि का, तो 15 तिया 45 दिन। ठीक है, एक नीचे एक का तो कोई मान होता नहीं, इसलिए एक हटा दो। कितना आंसर निकल कर आया है 45 दिन, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अभी हमने ये चैप्टर करवाया नहीं है, अभी करवाएंगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 30/6 गुणा 2 + 3 का 5 - 12 गुणा कोष्टक में 3 गुणा 2 का मान है। ऑप्शन दे रखे हैं 82, 28, 53, 35। ठीक है, बोर्ड मास का सवाल है, इसको देख लिए करते हैं कैसे। ठीक, देखिए सवाल को हमने यहाँ पे पहले उतार लिया, यानी कि 30/6 गुणा कोष्टक में 2 + 3 कोष्टक बंद का 5 - 12 फिर कोष्टक में 3 गुणा 2 इतना दे रखा है। ठीक है, 6 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि 5 बार, फिर गुणा इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर का मतलब गुणा, का ही लिख दो अभी, इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यानी कि 5 - 12 और गुणा 3 दूनी 6। ठीक है, तो 5 गुणा 5 का 5 में करेंगे तो 25 - 12 गुणा 6। ठीक है, 25 पंजे 125 - 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। ठीक है, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और इधर तुम्हारे 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5। आंसर कितना आ रहा 53 निकल कर, इसमें देखते हैं 53, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल दे रखा है एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। ठीक है, देखिए 40 छात्रों की औसत आयु कितनी दे रखी है 12, तो 12 चौक के इनका योग कितना हो गया 12 चौक 48, यानी कि 480 क्या हो गया इनका योग। ठीक, एक शिक्षक और जुड़ जाए तो कितने हो जाते हैं 41, फिर इनकी औसत एक शिक्षक जुड़ गया तो 41 हो गए, 40 बच्चे थे, अगर एक शिक्षक जोड़ दोगे तो 41 हो जाएंगे, और औसत भी 1 बढ़ जाता है यानी कि 13 हो जाता है, तो इनका योग कितना का करेंगे तो 533। अब हमको करना क्या है, इस 533 में से 480 घटा दीजिए, तो 533 - 480 तो 3, और 13 में से 8 गया तो 5, यानी कि 53 वर्ष। शिक्षक की उम्र कितनी आ गई 53 वर्ष आंसर। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 205 रुपये है, तो साधारण ब्याज क्या है, ये पूछा है इस सवाल में।
ऑप्शन दे रखे हैं 210 रुपये, 220 रुपये, 250 रुपये और 200 रुपये। ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज तो हमें ये दे रखा है 205 रुपये, लेकिन इसमें मूलधन नहीं दे रखा है। तो CI निकालने के लिए हम क्या करते, जब मूलधन निकालते हैं तो क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज का, तो इसको इस तरीके से एक ट्रिक होती है, जैसे कि CI बटे, ठीक है, R बटे 50 प्लस R बटे 100 और ये T फॉर यानी कि टाइम। ठीक है। तो अब हमको निकालना है, तो अब देखो हम निकालते हैं कैसे करके। चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है 205 रुपये, तो 205। ठीक। आर कितनी दे रखी है 5%, तो 5 बटे 50 प्लस 5 बटे 100 और टी कितना दे रखा है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष यहाँ पे लगा दिया हमने। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 205 बटे 5 एकम 5, 5 धाई 50, यानी कि 1 बटे 10 प्लस 5 का वर्ग हो गया 25, इधर कर देता हूँ, देखो 5 का वर्ग 25 और 100 का वर्ग 10,000। ठीक है। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यानी कि 400। तो यहाँ पर कितना हो गया 1 बटे 400। ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 205 बटे नीचे इसका एलसीएम कितना 400 आ गया। ठीक है। 10 से ये 40 बार कट गया, 40 का गुणा 1 में करेंगे तो 40 प्लस 1, ठीक, बराबर 205 बटे ये 41 बटे 400। ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, इधर बराबर 205 बटे ये 41 और ये गुणा 400 ऊपर। ठीक है। तो 41 से ये हमने काट दिया, 205 ये कट गया हमारा 5 बार, तो 5 चौक 20, कितना आ गया 2000। तो ये क्या आ गया, यानी चक्रवर्ती ब्याज का जो मूलधन था वो 2000 रुपये आ गए हैं निकल कर। अब 2000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का हमें साधारण ब्याज इसमें पूछा है क्या होगा, तो वो हमको निकालना है। तो साधारण ब्याज जब निकालेंगे तो SI बराबर क्या आपको पता ही होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो P कितना दे रखा है मूलधन, मूलधन दे रखा है हमें 2000। ठीक है। R दे रखी है 5% और समय दे रखा है 2 वर्ष और नीचे दे रखा है 100। ठीक है। 100 से ये 100 काट दिया, 20 बार कट गया, 20 पंजे कितना होता है 100, 100 दूनी 200। तो SI कितना निकल कर आ गया हमारे पास में 200। ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा 200 रुपये साधारण पूछा है, तो इसमें आ जाइए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सवाल दे रखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्षेत्रफल का सवाल है और अनुपात भी इसमें दे रखा है। तो देखिए क्या होता है ऐसे सवालों में, देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफल का होता है एरिया स्क्वायर। तो एरिया स्क्वायर क्या दे रखा है, यानी कि 16 और 9। तो क्या हो जाएगा, यहां पर कर देते हैं हम, यानी कि इसको इस तरीके से लिख लो, A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर। तो ये कितना दे रखा है 16 और 9। ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इसके ऊपर वर्ग चढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है। इतना समझ में आ, भुजाएं निकल कर आ गई। अब परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर होता है हमारे पास में, परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है। तो कर लीजिए, देखिए भुजा कितनी दे रखी है 4/3। ठीक है। इसमें भी 4 का गुणा करो
और इसमें भी 4 का गुणा करो। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 हो गया और 3 चौक 12 हो गया। कितना निकल कर आया है? 16:12। काट के देख लो। नहीं, काटना नहीं है, आंसर इतने में ही दे रखा है। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर निकल कर। ठीक, अगर और सॉल्व करके दिया होता तो इसको हम काट देते, लेकिन आंसर हमारा इतना ही दे रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए नंबर का आंसर दे रखा है। ठीक है, देखिए उम्मीद करते हैं आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारे जीडी कांस्टेबल के लिए 2019 में 1 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर है ये। ठीक है, इसमें और चार्ट एक और आता है, उसमें भी 1 या 2 प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, तो वो हमने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि चार्ट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो और सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल पे हमारे जाइए, अगर चैनल को देखिए, हमारी वीडियो को देखिए, अगर अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और, अगर आपको रीजनिंग की या हिंदी की चाहिए हो कि किस तरीके का जीडी में पूछा जाता है तो आप कमेंट कर हमें बताइए, तो हम वो भी आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।